बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार साहब, पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और आज कल सारी खबरों का, सारी नज़रों का मरकज़ बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि काजी साहब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मतवज्जो हो जाती हैं। एक तो काजी साहब ने जो कुछ किया, उस हवाले से बड़ा दावा आया कि बिहाइंड द क्लोज डोर्स क्या ऑर्डर दिए गए हैं और कैसे ये जो है फैसले को रोका जाएगा, जिसका पिछले वीलॉग में हमने जिक्र किया था कि मुनीफ फारूक साहब ने एक बड़ा दावा किया। उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, बार कौंसल्स जागना शुरू हो गई हैं बिल आखिर। उमर अताब बंदयाल साहब के दौर में तो नहीं जागी थी, लेकिन एडहाक जजेस के मामले पर पहले पेशावर हाई कोर्ट, फिर सिंध हाई कोर्ट, बार वहाँ से खबरें आना शुरू हुई कि ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि एडहाक जजेस के फैसले को भी मुस्तरद करते हैं। क्या कहेंगे, इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट में दो, एक पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, वो सो रही अभी हैं, उनकी तरफ से भी कोई खबर सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ये जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से बात मैं करना चाहता हूँ कि फ़ौजी अदालतों के में सिविलियन के ट्रायल के मुखालफत क्यों की जाती है। उसकी वजह यह है कि ये हमारे दोस्त माजिद निज़ामी साहब बड़े अच्छे बुक रीडर है, आपको पता है। जी जी। उन्होंने एक किताब पाकिस्तान के सियासी कत्ल, उसके मुसन्नफ़ है अहमद सलीम, उसका उन्होंने एक हवाला दिया, लिखा है। उन्होंने कहा फौजी अदालत का अजब फैसला, ये ज़ियाउल हक के दौर की बात करते हैं। वो कहते हैं जनरल ज़िया दौर में बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हमीद बलोच एक स्टूडेंट थे। ये बात सुनने वाली है। कत्ल का इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी गई, ये फौजी अदालतों में उसे सज़ाए मौत दी गई। अच्छा, हुआ क्या, लेकिन हमीद बलोच पर जिस शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम था वो जिंदा निकला। सही, मतलब हमीद बलोच ने जिस शख्स को कत्ल किया था ना, जिसका इल्ज़ाम था उस पर, ये फौजी अदालतों में उसका केस चल रहा था, वो शख्स जिंदा था। फिर ये किया जी कि उन्होंने ये किया कि फिर मकतूल का नाम तब्दील किया गया, मकतूल का नाम तब्दील किया गया, वो भी जिंदा निकला। दो वे फिर ये हुआ कि एक बार तो मकतूल खुद जिंदा चलकर अदालत में गया। तीसरा भाई हाँ, मैं तो जिंदा हूँ यार, कि जिसके मेरे वजह से इस पर इल्जाम लगा कर इस बंदे को फांसी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद फांसी नहीं रुकी और 11 जून 1981 को हमीद बलोच को फांसी दे दी गई। नाज़रीन, ये है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो बात होती है। अच्छा, बात आपने की मुनीफ फारूक के हवाले से। मुगल साहब, कुछ बाड़े के टट्टू, अच्छा बाड़े के टट्टू ये लफ्ज़ खासतन लखनवी लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ ज़्यादातर आपको उस दौर के जो लेखक है, लखारी है, वो मुसन्नफ़ नहीं कह सकते आप उन्हें, जो लखारी उस दौर के हैं वो ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। मतलब देवगन सिंह मफ्तून ने एक लफ्ज़ लिखा हुआ चावड़ी। अब चावड़ी बाजार से मुराद जो है, अब वो ज़माना जब बदलता है तो बहुत सारी नई चीज़ें बदल जाती है। चावड़ी फिर वो हीरा मंडी में तब्दील हुआ, हीरा मंडी को आजकल रेड लाइट एरिया कहते हैं। इसी तरह भाड़े का टट्टू लफ्ज़ जो है ना, ये उस दौर का है। आजकल इसके लिए कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन भाड़े का टट्टू, ये भाड़े के टट्टू, इनको खबरें फीड की जाती है जी कि मुल्क में नहीं मानेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने। भाई बात यह है कि ये उमर अता बंदयाल तो नहीं बैठा हुआ ना, या मुनीब अख्तर या एजाजुल हसन तो नहीं बैठा हुआ ना। ये जो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें 5 जो है, अच्छा जस्टिस मुनीब अख्तर, मैंने एक दिन उन्हें कहा कि यू आर माय फेवरेट जज, मतलब इन दिस कोर्ट। उन्होंने कहा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उसके बाद कभी मिले नहीं मुझे, वो कभी मिलते नहीं, किसी अक्सर जिक्र करते हैं, बहुत कम गो है। और दूसरा, उनका इंटरेक्शन भी नहीं होता इस तरह मीडिया से, जैसे वो कभी नहीं मिलते। जस्टिस मुनीब अख्तर को एक दफा मैं मिला हूँ सिर्फ टोटल, वो उसके बाद अब वो कहीं देखते हैं तो फिर ऐसे करके रास्ता बदल देते हैं जनाब। उसमें देखिए जो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें मुस्तकबिल के 5 से 6 चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस रिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। ये 5 जो चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए हैं इस बेंच में, जिसमें इन्होंने फैसला दिया। एवं चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने भी उसमें लिखा है अपने फैसले में इख्तलाफी नोट। बेशक वो आपकी बार ये थोड़ी सी तब्दीली हुई कि पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल उनके दस्तखती होते थे, अब की बार चीफ जस्टिस उनके दस्तखती पड़े। ठीक, आई एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री करता हूँ जी। जो कुछ आप कह रहे हैं जमाल मंदोखेल साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जमाल मंदोखेल साहब एक दफ़ा मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद में जुडिशल अकेडमी में एक
प्रोग्राम था तो मुझे मिले, बहुत सारी बातें होती है। अच्छा, जमाल मंदोखेल बड़े दिलचस्प आदमी है, बड़ी वो गपशप भी लगाते हैं आपसे। अच्छा, वो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये है कि जमाल मंदोखेल भी फौजी अदालतों के हवाले से वो उसके खिलाफ है कि नहीं होना चाहिए, ये बीच में बात आ गई। लेकिन तारिक मसूद साहब हक में थे। तो तारिक मसूद साहब जो है ना, वो वही है ना जिन्होंने वो 6 रुकनी 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच का फैसला जिन्होंने उस स्टे मतलब करके स्टे दे दिया, और चलो जी तुसी यार इन्होंने दा ट्रायल जारी रखो। सानू कोई एतराज और ऐसा उन्होंने फैसला दिया कि जिसकी कोई तुक्की नहीं बनती उस फैसले की, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने उसको नथी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के साथ। और फिर कहते हैं जी कि उसमें कितने बंदे थे जी, वो 102 बंदे बताए गए, पहले 20 छोड़े गए, 85 रह गए, 105 बंदे बताए गए। अब ना उनका ट्रायल हो रहा है ना उनको सजा दी। अच्छा, जो लोग 20 छोड़े गए उन्हें सजा देकर उन्हें कन्विक्टेड करके छोड़ा गया, जो चलो जाए जी करके अपनी सजा भुगत के पूरी बाहर है। पूरे सजा और खबर चलवाई गई कि ईद के मौके पर आर्मी ये वही बाड़े के टट्टू है ना, जो ये खबर उस वक्त इन्होंने जो चलाई थी ना, ये वही है। अब देखे मलिक फारूक साहब, रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है, वो बैसियत मुसलमान आपका इस बात पर बिलीव होना चाहिए कि जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख दिया ना, वो आपको बरसूरत कोई भी नहीं छीन कोई भी छीन नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये खबरें जो इंजेक्ट की जाती है ना, फीड करवाई जाती है ना, ये आपकी बार नहीं होगा। ये एक खबर नहीं आपकी बार मैं आपको बताता हूँ, आपकी बार होगा क्या? नहीं मानते। मुनीफ फारूक साहब की बात मान लेते हैं जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं मानता, लगेगी तो इन्हें अदालत सब पर। काजी साहब खामोश रहेंगे? काजी साहब नहीं, बाकी लगेगी तो इन्हें अदालत, बाकी तो लगाएंगे उस पर तो इन्हें अदालत। भैया 11-2 से फैसला आया हुआ है, तो क्या काजी साहब खामोश रहेंगे इस पर? नहीं, कतन नहीं काजी साहब खामोश रहेंगे। बेशक काजी साहब जो है ना, वो अकलियत में आए हैं और अकलियत है उनके पास, लेकिन वो ब्रदर जजेस के साथ खड़े होंगे यार। काजी साहब ना ये अपने मुंह पर काले कमाल कर नहीं जाएंगे काजी साहब। मतलब देखे जो 13 जनवरी को जो उन्होंने फैसला दिया था, अभी तक उसकी वो सफाइयां पेश कर रहे हैं। अभी उस फैसले पर जो है वो रोजाना कभी एक खत लिख रहे हैं, कभी दूसरों चीजें तो उसके बाद भी आई है ना जी, उसके बाद काजी साहब तो काजी साहब ही हैं, वो बदले नहीं है। नहीं बदले नहीं है, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे मामलात में बड़ा बन के दिखाना था ना सर, ब्रदर जजेस के खत पर खड़ा होना नहीं हुआ। उसमें जैसे मसरत अली साहिब फराज थी जी, वो नहीं लगा। फौजी अदालतों में भी वो बैठी हुई थी, फौजी अदालतों का लग गया, वो अभी तक वहां पर पड़ा हुआ है। और फिर ये कहते हैं जी कि मेरे एक ब्रदर जज ने कहा था जी कि ये करना है तो मैंने किया है। काजी साहब का जो असल में पता नहीं मसला क्या है यार, मसला ये है कि वो कुछ चीजों को मानते ही नहीं सरे से। वो कहते हैं कि मेरे दौर में कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहते हैं जैसे वो कहते हैं जी कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, और वो डंके की चोट पर कहते हैं मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। और उनके सामने फिर मोहम्मद अब्बास साहब ने अच्छा इसको नहीं मानते वो। फिर उनके सामने जब केस जाता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का, वो कहते हैं जनाब कि ये हमारे पास फाइल नहीं पड़ी हुई है, हम इसको मानते ही नहीं है, हमारे पास जो फाइल पड़ी है टैक्स की उस पर बात करें, ये नहीं मानते हम। उनका एक और मसला है जो वो जिसको नहीं मानते वो ये कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो है ना वो कहते हैं जी कि मेरे फैसले की गलत तशरीह की, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वकील सामने खड़ा होकर कहता काजी साहब आपने जो दिया था फैसला, हमने उसको दुरुस्त इंटरप्रेट किया है, उसको नहीं रोकते। काजी साहब उसको रोकते नहीं है, जहाँ से वो कुछ होता है काजी साहब उसको रेस्क्यू करते हैं, चले भाई आप आगे चले। लेकिन यार ये तो राजा ने पहली दफा रोका, ये तो ऐसी बात, फिर उस्मान अकबर राजा ने बात की थी ना, वो उन्होंने कहा चलेंगे सर, पहले ये बात तो सुन लेना। काजी साहब का एक मसला है ना, ये ऐसा नहीं, अब की बार जो है ना वो जो ये इनकी बुलपन है, इनके ये नूरा लीग की, नून गुन्नू की, और ये जो बाड़े के टट्टू जिन्हें इंजेक्ट किया जाता है, किया कि ये आप देखेंगे आइन और कानून में नजर नहीं आएगा, लेकिन ये होगा। दूसरी जानब सारी दुनिया को, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला कह दिया। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये खबर मैं आपको दे दूं, खबर ये है कि जो रिव्यू पिटीशन है, जब तक इसका तफसीली फैसला नहीं आएगा ना, उस वक्त तक ये लगेगी नहीं। सही, वो 10 दिन में आता है, वो 15, वो फुल कोर्ट ने सुना हुआ है ना यार, वो 10 दिन में आता है, 15 दिन में आता है, 20 दिन में आता है, उस वक्त तक नहीं लगेगी। उस वक्त तक नूरा लीग, नून गुन्ने, यार ख्वाजा आसिफ साहब कोई शर्म होती है आपके अल्फाज में, कोई ग्रेस होती है, कोई हया होती है। आपने नहीं कहा था, मुझे ये बताइएगा अगर आपने डकैती नहीं की थी, चोरी नहीं की थी, तो तलाशी देने में आपको अर्ज किया है। जाए भाई, आप कहते हैं 8 फरवरी को, 8 फरवरी का पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा ना जी। वो तो कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर अक्टूबर का इंतजार नहीं कर रहे भाई, वो कमेटी बनी हुई है जजेस की, अब वो लगेगा केस, मैं आपको बताऊं। तो अगर वो केस प्रोसीजर बिल में चेंजेस करते हैं, प्रैक्टिस क्या उसमें चेंजिंग करेंगे? कमेटी का रूल नहीं चेंज कर, कोई रूल से चेंज करेंगे,
फिर वही होगा ना जो काजी साहब ने कहा था नहीं करना, वो उसको क्या होगा। कहते हैं, थूका हुआ चाटना। हम्म, ये थूका हुआ चाटेंगे ना, फिर ऐसा नहीं होगा। इन नून लीग वालों का एक मसला है। नून लीग वालों का मसला ये है कि ये चाहते हैं हमें जस्टिस क्यूम मिले, ये चाहते हैं हमें जस्टिस रफीक तारड़ मिले, ये चाहते हैं हमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी मिले, जिसने एक उनके नून लीग के कहने पर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को खड़े खड़े उसने जनाब न्याय कर दिया था, यूसुफ रजा गलानी। जी जी। तो नून लीग वालों, दूसरा जनाब प्राइम मिनिस्टर वालों, जनाब नून लीग के प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते हैं मैं प्रेशर में नहीं आता हूँ, आप तो डिग्गी में जाते हैं, खैर प्रेशर में तो नहीं आते आप, ये बात दुरुस्त की है आपने वैसे। और ये बात है कि आपको अब ये वो अदलिया, मुगल साहब एक मजिस्ट्रेट इनसे काबू नहीं होता, एक मजिस्ट्रेट आइन और कानून के साथ खड़ा है। ये तो बेपड़ा अख्तियारात है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास यार। दूसरा कहा जा रहा है कि काजी साहब से अदलिया अपनी आजादी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी, नहीं करेगी। और जो आपने तो डाक जजेस जो पहले और डाक जजेस वाले उसमें भी काजी साहब अकलियत में, छोड़ें यार इन चीजों को, कुछ चीजों का पर्दा रहने दें, उसमें भी काजी साहब अकलियत में। 8 जज वो है, आ गया मैसेज दिया गया इमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा। कौन सा इमरजेंसी लगेगी, कौन सा मार्शल लॉ लगेगा, ये सब खोखले फायर है यार। लगाए इमरजेंसी, लगाए मार्शल लॉ, कभी नहीं लगा सकते, और दुनिया भी इसको एंडोर्स नहीं करेगी। दुनिया पहले वो मुंतजर होती है, ये वो चीज नहीं है मुगल साहब यार। आपके पड़ोस में कई जंग लगी हुई है, लग भी सकती है, कहाँ लग सकती है आपके पड़ोस में हिंदुस्तान के साथ। आप मुझे याद आ रहा है एक बात कि वो हसन निसार साहब जो है ना, वो जब वो आलम शबाब में थे, नए नए साफत में आए, तो हसन निसार साहब जवानी में भी जो है ना वो इसी तरह करते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी दोस्त ने उन्हें कहा, उन्होंने कोई अदारिया लिखा, बड़ा सख्त किस्म का अदारिया लिखा, तो उन्होंने कहा जी कि ये अदारिया लिख तो ये कर, उसके सीनियर ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं, हाँ ये तो पंगा कर रहा है। उन्होंने कहा मैं पंगा नहीं कर रहा हूँ, आप जो मुझसे कर रहे हैं ना यार, आप मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो करें ना, ये कहाँ करेंगे ये यार, ये क्या ये तो उन्होंने यार हसन निसार साहब ने अपने अल्फाज में की है ये बात, मैं उनको कोट कर रहा नहीं हूँ, कह सकते ना, आप इस पर बीप लगा देना, कोई बात नहीं है। अब आए बार काउंसिल्स की तरफ से। अच्छा, मैं शहजाद शौकत साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। मैं एक दिन उनके पास बैठा हुआ था, और सैयद इमरान साहब उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। शहजाद शौकत साहब से मैंने पूछा था जी कि डाक जजेस के हवाले से ये बात चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये डाक जजेस, उन्होंने मुझे कहा जी कि राजा साहब बात यह है कि हम डाक जजेस की अगर बात हुई तो हम सीना तान कर मैदान में आएंगे। और आपको पूरा यकीन है सीना तान? यार बात मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ये बात की थी, बल्कि इवन फारूक चनाक साहब ने हमें बताया था। अब ये है कि उनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ज़्यादा बटी हुई है ना, पाकिस्तान बार कौंसिल भी बटी हुई है। इनके खिलाफ एडाक जजेस के मामले पर मैं आपको बताऊं कि मुगल साहब बड़ा पूरे मुल्क से इनके खिलाफ एहतजाज होगा। पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी एहतजाज करेगी, पाकिस्तान बार कौंसिल भी एहतजाज करेगी, मुल्क भर की सारी बार्स। अब देखिए, आप भी कह रहे हैं सिंध बार की तरफ सबसे पहले आज जी, सबसे पहले, फिर पेशावर से आया, बलूचिस्तान से आया या नहीं आया, अभी नहीं आया, लेकिन मैटर करेगा जब पंजाब से आएगा, लाहौर बार कौंसिल। पंजाब लाहौर बार कौंसिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, और लाहौर बार कौंसिल की वही डिसाइड करेगी, वही डिसाइड, और ये तहरीक रुकेगी नहीं। ये तहरीक, अब देखिए यार मामला क्या है, ये वही चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब है ना, जो डाक जजेस के खिलाफ खत लिखते थे जी कि डाक जजेस नहीं होने चाहिए जी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यार चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब अपना हर कहा हुआ लफ्ज वापस क्यों लेते हैं यार, और कही हुई बात वो वापस क्यों लेते हैं? जब जस्टिस थे ठीक थे, जब चीफ जस्टिस बने नहीं, ये बातें उन्हें समझ में आनी चाहिए ना चीफ जस्टिस साहब को। जब आप जस्टिस थे तो बड़े बुलंद बांग दावे करते थे आप आजादी है इज़हार राय के, जब आप चीफ जस्टिस बने तो हमें आपने कटारे में खड़ा कर दिया, वहां पर अपने सामने इज़हार राय, फिर इंसानी बुनियादी हकूक जो है आपने आदि इंसानी हकूक की बात करते थे आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, आपके सामने जब फाइल जाती है तो आप कहते हैं ये हमारे सामने मामला ही नहीं है भाई। फिर आपने डाक जजेस पर खत लिखे, अब खुद डाक जजेस लगा रहे हैं, फिर आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल सीनियरिटी की बात की, डेढ़ महीना फिर आप उसी के वायलेशन कर रहे हैं यार। प्रिंसिपल सीनियरिटी एतराज ना होता, अब तो 17 के 17 जज हैं, पहले 3 असामियां खाली थी, अब तो असामियां पूरी हैं। मैं नहीं यार, पहले देखिए कोरम, उसमें एडाक जजेस पर कोरम पूरा होना चाहिए ना, लेकिन जब उस वक्त कोरम पूरा नहीं था, उस वक्त भी ये तनकीद करते होते थे कोरम पूरा हो तो डाक जजेस के हवाले से उस वक्त भी। तो काजी साहब अगर आपने डाक जजेस लगाने हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने अपने हम प्याला हम निवाला लगाएं, बाकी भी यहाँ पर जस्टिस होकर गुजरे हैं ना हाई कोर्ट की तरफ। जैसे जज अफसर को क्यों नहीं लगाते यार, मुझे ये बताएं, उसका क्या कसूर है? उसका पनामा का फैसला लिखना, जैसे जज अफसर जी, जो वो मानसेरा वाले जज, जी, व्हाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट, पनामा बेंच का हिस्सा थे,
अच्छा वो और भी बहुत सारे सरमद जलाल उस्मानी है, वो नहीं लगाएंगे, खिलजी आरफ को नहीं लगाएंगे, जाहिर है उनकी नहीं है मानने वाले, उनके साथ तो हम ख्याल नहीं है, ये वही लगाते ना हम ख्याल। मैं आपको बताऊं हुआ क्या, मुगल साहब ये हुआ कि यहाँ पर जब हमने हाल उठाया तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं बेंच की कंपोजिशन लगाता हूँ तो आप जो है ना वो कोई ये जज नहीं कर सकता कि फैसला क्या आएगा। मैंने कहा साहब मैं जज कर सकता हूँ, क्या बेंच बताएं फैसला लिखें। मैं कहा जी जैसे ज़मीनुद्दीन बेंच की सरबराही कर रहे हूँ तो मुझे पता होता है कि फैसला क्या आएगा। मैं जैसे ज़मीनुद्दीन खान को जानता हूँ ना यार, जैसे जमाल बंदोखेल बेंच की सरबराही कर रहा हूँ, मुझे पता था फैसला क्या आएगा। आप खुद बेंच में चैलेंज उनको देना चाहिए था जस्टिस याही अफरीदी का। आप खुद बेंच में बैठे हुए हूँ तो हमें पता होता है फैसला क्या आएगा। सही। और ये कौन सी बात है कि बेंच की कंपोजिशन होता है तो फैसला नहीं आता यार। हर वो काम जो ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में, जस्टिस गुलजार के दौर में जो तनकीद करते थे, जो जिन कामों से ये मना करते थे, हर वो काम चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। मुझे समझ नहीं आई यार, एक जिंदा ज़मीर आदमी, एक जिंदा ज़मीर शख्स ये कैसे कर सकता है यार, कैसे कर सकता है ये काम। भाई साहब तो छुट्टी पर गए थे, अचानक कहाँ से नमोदार हुए? कल रात 12 बजे वो चैम्बर वर्क कर रहे थे, चैम्बर वर्क इसी पर कर रहे थे कि मैंने फलां 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 नमूने ढूंढ के लाने। अच्छा मैं सोच रहा था, मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ये सोच रहे हैं कि यार मैं कहाँ इस्तेमाल हुआ, किन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, क्यों इस्तेमाल पछतावे की आग में जल रहे। हाँ, इस पर शायद वो गौर फिक्र कर रहे हैं और शायद अपना इजहार भी कर दें किसी केस की समाअत के दौरान। लेकिन वो हमें पता चला वो तो जज ढूंढ रहे थे, हीरे ढूंढ रहे थे कि मैंने कौन कौन से हीरे लगाने हैं। अब हीरे देखे उनके माल हीरे लगाए उन्होंने जनाब, जिनके नाम दिए हैं। क्या ही बात है मुगल साहब। एक पहले वीलाग में आपने मुझसे जिक्र किया था बैन वाले। जी जी, आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स वही। मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आज अपने टीवी प्रोग्राम में भी ये बात कह के आया हूँ जी। अगर ये हमाकत की नून लीग वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने या दिगर उनके एफिलेटेड जितनी जमातें हैं, अगर इन्होंने ये हमाकत की, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा ममनुआ फंडिंग केस में जस्टिस अतर मिर्जा और जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स से कि ये 70 की दाई नहीं है कि आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा दें। सुप्रीम कोर्ट में इनको ये साबित करना पड़ेगा कि सैफर क्या है, खोलना पड़ेगा सैफर, जिसे बरियत दे चुकी है पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 9 मई को बेस बनाकर जा रहे हैं, 9 मई को जिसका अदालत सबूत मांगती है, इनके पास सबूत है ही कोई नहीं। प्रोसिक्यूशन इनके पास है, वो कहते हैं सबूत मांगती है अदालतें, तो ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत ही नहीं है जी। अदालत पूछती है ये कैमरे के साथ तो कोई सीसीटीवी फुटेज लाओ, उन्होंने कहा कैमरे टूट गए, हमारे पास कैमरे नहीं है। अदालतें कहती है जनाब कि किसी जो जांच कर रहा था उसके पास से कोई रॉकेट लॉन्चर, कोई बम, कोई उसने बंदे को मारा नहीं जी, ना रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ ना बंदे को मारा। अदालत पूछी है सबूत, वो कहते हैं जी लाहौर का पुलिस वाला। अच्छा पूरे पाकिस्तान में उन्होंने पुलिस को गवाह बनाया हुआ है। अच्छा फिर दिलचस्प बात, वो कुआ पिंडी में होता है, गोवा लाहौर का होता है पुलिस वाला। वो कहते हैं जनाब जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा था ना ये कि आपके एक हवलदार के कहने पर हम साबिक वजीर आजम को गद्दार करना शुरू कर दे, उसे गद्दार डिक्लेयर कर दे। उन्होंने पूछा था यार वो कुआ पिंडी में होता है, गोवा आपने लाहौर का बनाया हुआ है क्या जी? जमान पार्क में एक मीटिंग हो रही थी और 7 मई को और 9 मई को ये हुआ और 2 दिन में वो रोक नहीं सके इतनी। अच्छा वो ये बात है 9 मई भी कोई इन सियासी जमातों के पास कोई ऐसे सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए। और मुगल साहब अगर 19 रुकनी जब 20 रुकनी फुल कोर्ट बैठती है तो मैं ये आज आपको खबर देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला 20-0 से आएगा। सही। कोई सुप्रीम कोर्ट का ये जज ये कालक अपने मुंह पर नहीं मलेगा सही कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया। ये कालक इनके हिस्से में आएगी नून लीग, और मेरे ख्याल में आई थिंक सो ये करेंगे भी नहीं। अगर इन्होंने किया तो ये कालक अपने मुंह पर मलेगा। सही, बहुत बढ़ के लगा रहे हैं, अभी तक अमली जो है उस तरफ नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया बिशारत साहब के वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।